चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, रियासत की ताकत आवाम से हासिल की जाती है। उम्मीद है नई क़यादत 8 माह में कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान पर काबू पाएगी। इमरान खान ने अपने बयान में कायद-ए-आज़म की एक तकरीर का हवाला भी दिया, जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था, ये ना भूलें मुसल्लह अफवाज कौम के खादिम है। फौज का काम कौमी पॉलिसी बनाना नहीं, पॉलिसी मामला तय करना सिविलियन का काम है। ये फौज की जिम्मेदारी है कि वो वही काम करें जो उनके सुपुर्द किया गया। मरियम नवाज के इमरान खान पर तीखे वार। कहा, इमरान खान, आपने एस्टेब्लिशमेंट के चंद अफसरान के साथ गठजोड़ किया। इन अफसरान ने आपको लेपालक बेटे की तरह परवान चढ़ाया। आज आप इनसे गैर आईनी मुदाखलत करने के लिए भीख मांगते हैं और इनकार करने पर उन्हें गद्दार कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान, आप अपनी मर्जी की बातें याद रखते हैं, लेकिन अवाम की याददाश्त कमजोर नहीं। आपकी इतनी जुर्रत कि आप एतबार के फुकदान पर बात करें? क्या आपके ख्याल में लोग बेवकूफ हैं? क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए? क्या आपको उस वक्त कायद-ए-आज़म का फरमान याद नहीं आया? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान, आपके हाथों, आंखों और कानों की रुखसती के साथ ही आपकी सियासत भी दफन हो गई। इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। इन सियासतदानों को परेशानी ये है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो इनकी सियासत का क्या होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, लिखवालों के पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफा नहीं देगी। इनसे कहते हैं कि इस्तीफा देने चाहते हो तो दो। पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। मलीर और मुल्तान के जेलों ने आपको शिकस्त दी। आजाद कश्मीर में हम पीटीआई की नाक के नीचे बल्दियाती इलेक्शन जीत चुके। कराची का मेयर भी इसी मैदान में बैठा हुआ है, एक जयला होगा। क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? फॉरेन फंडिंग, ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें, वजीर आजम हाउस के सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे-आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक्तदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के इमरान खान पर वार। आर्मी चीफ को मुबारकबाद से मुतालिक बयान में कायद-ए-आज़म के फरमान का हवाला देने पर कड़ी तनकीद। इमरान खान को अपनी सियासत बचाने के लिए कायद-ए-आज़म का फरमान इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। सवाल उठा दिए कि क्या कायद-ए-आज़म का फरमान था कि 3 कैरेट की नहीं 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायद-ए-आज़म का फरमान था कि तोशाखाने में डाके डाले? क्या कायद-ए-आज़म का फरमान था कि सिक्योरिटी सरबराह को न्यूट्रल और जानवर कहें? आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए तो अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से आइन शिकनी कराएं। विफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान सिर्फ इक़्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाकिस्तान आए इंग्लैंड क्रिकेट स्क्वाड के खिलाड़ी कल से टेस्ट खेलने को तैयार, लेकिन 14 अफराद हो गए बीमार। प्लेइंग 11 के 4 खिलाड़ी भी मरीजों में शामिल। कल पिंडी में पाक इंग्लैंड तारीखी टेस्ट शुरू हो गए, नहीं फैसला कल होगा। कप्तान बेन स्टोक्स और दीगर 7 खिलाड़ियों को वायरल इन्फेक्शन हो गया। किसी ने आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई मुलतवी। तर्जुमान इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ी कल के मैच के लिए तैयार हैं। पीसीबी का कहना है कि सूरत हाल देख रहे हैं, जल्द मजीद अपडेट जारी करेंगे। इंग्लिश बैट्समैन जो रूट ने कहा कि वायरल इन्फेक्शन का कोई कुछ नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ का अमरीकी साजिश का बयानिया सिमट कर सिर्फ एक शख्स पर आ गया। पीटीआई के जुल्फी बुखारी ने यू टर्न ले लिया। कहा, पूरे अमरीका या अमरीकी हुकूमत से इख्तिलाफ नहीं, एक शख्स से नाराजगी है जिसने धमकियां दी, गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल की। इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं और न ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ हैं। माजी में इमरान खान ने जलसे में खत लहराकर अपनी हुकूमत गिराने के लिए अमरीका पर साजिश करने का इल्जाम लगाया था। वो बार बार पीटीआई के जलसों में मौक़िफ़ दोहराते रहे हैं।
अमरीकी साजिश के बयाने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से यू टर्न पर फैसल वावडा ने सवालों की बौछार कर दी। कहा, क्या ये वही अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू है जिसने साजिश से पीटीआई की हुकूमत गिराई? क्या अब ये डोनाल्ड लू ठीक हो गया? क्या अब डोनाल्ड लू साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत वापस लाने वाला है? हुकूमत गिराने का बयानिया पहले ठीक था या अब वाला? भाई ये माजरा क्या है? कोयटा के नवाही इलाके बलेली में खुदकुश हमला, पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए जाने वाला ट्रक निशाना बना। एक खातून, उनके 2 बेटे और एक पुलिस एहलकार शहीद, 23 एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी। धमाके की शिद्दत से ट्रक उलट गया। करीब से गुजरने वाली 3 गाड़ियां भी निशाना बनी। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 किलोग्राम धमाकेखेज मवाद के इस्तेमाल का खदशा है। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। शर पसंद अनासर पोलियो के खात्मे की मुहिम रोकने में नाकाम रहेंगे। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम की खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम का धमाके में पुलिस एहलकार, खातून और बच्चों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कराची में हुर्मत सूद पर ग्रैंड सेमिनार का निजी बैंक्स और मालियाती इदारों से सूद से मुतालिक अपीलें वापस लेने का मुतालिबा। उलमाए कराम के बड़े इज्तिमा ने कहा कि हुकूमत सूद के खिलाफ अदालती फैसले के निफाज के लिए फौरी इकदाम करे। वजारत खजाना में टास्क फोर्स बनाने का भी मुतालिबा। करारदाद में सूद से मुतालिक निजी बैंक्स की अपीलें वापस न होने और विफाकी शरई अदालत के 7 से 2 जजेस तक महदूद होने पर इजहार तशवीश। सेमिनार में उलमा, सियासी शख्सियात, बैंकार, माहिरीन इक़्तिसादियात और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि तारीख में जब भी मसलक से बालातर होकर मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाया गया, कामयाबी मिली। अमन व अमान के मसले पर भी उलमा ने फतवा दिया कि शरीयत का निफाज अहम है, मुसल्लह जद्दोजहद जायज नहीं। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि मुल्क को 5 साल में सूद से पाक कर सकते हैं। इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंक से बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट्स को सस्ती करें। कराची में हुर्मत सूद पर सेमिनार से खिताब। कहा, आमदनी बढ़ानी होगी, खर्चे कम करना होंगे। बदकिस्मती से करंट अकाउंट खसारा और बजट खसारा जड़ों में बैठ चुका। आमदनी से ज्यादा खर्च करने के आदी बन चुके। दरखास्त करें कि इतना नहीं, कम खर्च करना है तो वजीर खजाना को 5 साल जलावतनी भुगतना पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शरई अदालत के सूद के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम से बात की है। सूद का मसला सिर्फ मजहबी लोगों का नहीं, सबका है। अब कौमी और इज्तिमाई तौर पर मेहनत करना होगी। अमरीका ने पाकिस्तान को रूस से तेल बरामद करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमरीकी वजारत खारिजा ने कहा, अमरीका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाई। पाकिस्तान की तेल की जरूरियात समझ सकते हैं। दीगर हुकूमतों पर भी सस्ता तेल खरीदने के लिए दबाव है। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की जरूरियात के मुताबिक फैसला लेना होगा। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल की आलमी मंडी पर असरात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे अरसे तक रूसी तेल पर दारोमदार कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। अमरीकी वजारत खारिजा ने नए आर्मी चीफ की तैनाती को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहदे तोड़ने पर तर्जुमान ने कहा कि TTP जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। तमाम दहशतगर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तवक्को है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वजीर आजम से भी अलग अलग मुलाकात की। सदर और वजीर आजम ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को तैनाती पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने आर्मी चीफ से कहा, पाक फौज की क़यादत करना बड़ा एजाज है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुसल्लह अफवाज मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला करेंगी।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अप्रैल 2023 की तारीख दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब में अब बल्दियाती कानून में तब्दीली समेत कोई और ताखीरी हरबा नहीं चलेगा। बल्दियाती इलेक्शन अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। अगर अब लोकल गवर्नमेंट कवानीन में कोई तब्दीली की गई तो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात करवा देगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब के अलावा तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात या तो करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं। पंजाब में 2 बार बल्दियाती कानून तब्दील किया गया। पंजाब के बल्दियाती इदारों की मियाद 1 जनवरी 2022 को खत्म हो चुकी है। क्या पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के बयान ने शक्कों को शुबहत पैदा कर दिए। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान जितने लाख कहते थे उतने 1000 लोग भी न ला सके। इमरान खान जहां जहां खुद इलेक्शन लड़े वहां 2-2 हजार की लीड से जीते। इमरान खान को असम्बलियां तोड़नी है तो क्यों नहीं तोड़ रहे? किससे मशवरा कर रहे हैं? कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों के कत्ल के मुलजिम फवाद ने इब्तदाई बयान दे दिया। कहा, वो माली परेशानियों का शिकार था, बीवी से झगड़ा हुआ, समझाते समझाते थक गया तो सोचा सबको मार कर खुद को खत्म कर लूं। बीवी वॉशरूम में गई तो पीछे बेटियों को जान से मार दिया, फिर बीवी को कत्ल करके उन इन्वेस्टर्स को तस्वीरें भेज दी जिन्हें पैसे वापस करने थे। वाकये का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में नशा और अशिया के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। जिस्म पर मज़ाहमत के निशानात भी नहीं थे। इस खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता कि बच्चियों को बेहोश किया गया हो। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने लिए गए। पुलिस का फवाद के इन्वेस्टर्स को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम के फोन से डेटा हासिल किया जा रहा है। ओकाड़ा में 8वीं जमात की नाबीना तालिबा से ज्यादती का केस। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मुलाजमीन में म्यूजिक टीचर, चौकीदार और अटेंडेंट शामिल। मुतासरा तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक म्यूजिक टीचर और चौकीदार ने 2 माह तक नाबीना तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाया। पुल टूटा हुआ है, हमारे आने जाने की रास्ता यही एक है। हम अपना मरीज भी पुल से पार नहीं कर सकते, डॉक्टर तक नहीं जा सकते, हमारे मरीज वहाँ मरते हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाके शतर का वाहिद पुल 4 माह बाद भी तामीर नहीं किया जा सका। लोगों का दूसरे इलाकों में आना जाना दुश्वार, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कई शदीद बीमार अफराद इलाज न होने की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹2.14 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के बिजली सारिफीन को 3 अरब 69 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक की लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। $11 लाख टन इजाफी चीनी होने के बावजूद शुगर माफिया का चीनी लोकल मार्केट में बेचने से गुरेज ताकि चीनी सस्ती न हो जाए। उल्टा गन्ने की क्रशिंग रोककर शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाजत हासिल करने में कामयाब। वजारत पैदावार के जराये ने इसे डेडलॉक के खात्मे का नाम दे दिया। मिल्स मालिकान का एक्सपोर्ट की इजाजत मिलने की यकीन दहानी पर क्रशिंग शुरू करने का फैसला। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। FBR 10 लाख टन चीनी की तस्दीक करेगा, तभी काबीना कोई फैसला करेगी। चीनी महंगी नहीं होने देंगे। अर्जेंटीना, पोलैंड, मेक्सिको और सऊदी अरब में से कौन सी 2 टीम्स नॉकआउट मरहले में जाएंगी और कौन सी 2 टीम्स वापसी का टिकट कटवाएंगी, फैसला आज हो जाएगा। फ्रांस का ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से मुकाबला जारी। अर्जेंटीना का मुकाबला पोलैंड और सऊदी अरब का मेक्सिको से होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का कल से आगाज। कॉन्फ्रेंस में 250 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में बाएं और दाएं बाजू के अफराद और तमाम जबानों की नुमाइंदा शख्सियात कौमी मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं। इख्तलाफी गुफ्तगू भी होती है लेकिन तराजा नहीं होता। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने बदकलामी की या दुश्मन तराजी की हो। हमारी जबानों का खेल सियासी नारों की जद में है।
किसी भी जबान का नया लिखने वाला पुराने लिखने वाले से मुख्तलिफ होगा। नया लिखने वाला अपने जमाने के हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं लिख सकता। और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने अली सेठी और शागिल का पसूड़ी गाकर दिल जीत लिए। कॉन्सर्ट में सब पाकिस्तानी गीत की धुन पर झूम उठे।